हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रंजन कुमार एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल प्योर लर्निंग ट्यूटोरियल में। जैसा कि हम जो पढ़ रहे हैं 8.1 एक्सरसाइज जो है क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ये एक्सरसाइज है। इससे पहले जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे इस चैप्टर को समझने के लिए, यानी ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर जो हमारा है, इससे जो बेसिक कॉन्सेप्ट जो थे इस चैप्टर को समझने के लिए उसको हमने हर एक वीडियोज़ में पार्ट वाइज जो है पूरा कवर किया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो देखिए, पार्ट वाइज देखिए, ताकि जो है चैप्टर जो है ये आप अच्छी तरह से समझ में आए। हम जो है 0 लेवल से इसको पढ़ाए हैं और उसके बाद जो है क्वेश्चंस कर रहे हैं। अब देखिए 8.2 क्वेश्चंस है और फिर लास्ट वाला जो हमारा ये पार्ट तो अभी ख़त्म नहीं होगा, अभी और चलेगा। और जो हमारा लास्ट पार्ट होगा उसके बाद जो होगा, जो एडवांस क्वेश्चंस जो होंगे, जो नहीं बन पाएंगे, जो लगेंगे कि एडवांस है, उस क्वेश्चन को जो है ना हम कवर करेंगे। तो चलते हैं। ये 3 नंबर क्वेश्चन है, चूँकि जो है हम पहला और दूसरा क्वेश्चन जो है इसे पिछले वीडियोज़ में जो है करा चुके हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन जो दिया गया है, क्या दिया गया है क्वेश्चन से एक बार पढ़ते हैं। देखिए कहा गया है कि यदि tan a + b बराबर √3 और tan a - b बराबर 1/√3 और a + b का जो मान है वो 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा या 90 डिग्री के बराबर है, और जहाँ कहा गया है कि a बड़ा है b से, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। यानी ये सब हमें दे दिया गया है हिंट, और इस हिंट की मदद से जो है हमें ए और बी का मान ज्ञात करना। देखिए इस हिंट की मदद से जो है हम ए और बी का मान ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले जो दिया गया है ना उसको लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कि दिया गया, लिखते हैं यहाँ दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है तो 3 क्वेश्चन लिख देंगे, नंबर दे देंगे। देखिए क्या दिया गया है tan a + b बराबर जो है √3 दिया गया। tan a + b बराबर जो है √3 दे दिया गया है। इसको जो है ना हमें बनाना है। अच्छी चीज़ बताइए, तो यहाँ tan a + b बराबर √3 है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो आखिरकार सोचेंगे ये बनेगा कैसे। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि a + b का केवल मान चाहिए, लेकिन यहाँ तो tan भी है ना, तो हम कोशिश करेंगे कि जो है यहाँ से tan जो है ना कैंसिल हो जाए, मतलब हट जाए। इस tan को जो हटाने की कोशिश करेंगे, यानी क्यों हटाएंगे, क्योंकि a और b का ही मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ a भी तो है लेकिन tan भी आ गया है, तो tan को हटाना पड़ेगा। और एक चीज़ जान लीजिए कि ट्रिगोनोमेट्री का एक गुण होता है कि यदि कोई मान लीजिए कि कोई समीकरण है और इधर त्रिकोणमितीय अनुपात में से कोई भी हो, जैसा चाहे साइन, कॉस, tan, कॉट, सेक, कॉसेक, इसमें से कोई भी हो। मान लीजिए कि इधर साइन है और इधर भी साइन है। जब साइन आता है तो अकेले साइन नहीं आता, अपने साथ कोण को भी लाता है। मान लीजिए कोण है इधर a और इधर मान लेते हैं b है। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि जब त्रिकोणमितीय अनुपात बराबर के इस पार भी और उस पार भी दोनों बराबर हो जाते हैं तो कहा जाता है कि ये कोण भी क्या होगा, बराबर होगा आपस में। यानी a और बराबर b भी होगा, यानी कोण जो है क्या होगा, बराबर होगा। तो इसी गुण की मदद से जो है हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए ज़रा यहाँ क्या दिया गया। अब यहाँ देखिए tan है a + b, तो किसी भी तरह जो है यहाँ भी tan आना चाहिए, तब ना tan और tan कैंसिल हो जाएगा, यानी ये आपस में जो है खत्म हो जाएगा। तो देखिए tan यानी √3 देखेंगे कितना, tan कितना का मान होता है, √3 देख लें। देखिए tan है ना, √3 देखिए 60 का होता है। तो क्या हम यहाँ पर लिख सकते हैं tan a + b बराबर tan 60 डिग्री, ये लिख सकते हैं ना। क्यों लिखेंगे ऐसा, चूंकि √3 का मान होता है, √3 जो है tan कितना का मान होता है, तो tan 60 डिग्री का मान होता है। देखिए ये तालिका नहीं याद किए हैं होंगे तो हम यहाँ लिख दिए। देखिए √3 यानी tan √3 जो मान होता है वो 60 डिग्री का होता है। अब देखिए यहाँ भी tan और यहाँ भी tan, तो क्या tan कैंसिल हो जाएगा ना आपस में। यानी जब त्रिकोणमितीय अनुपात जब बराबर हो जाएंगे तो क्या होंगे, इसका कोण जो है वो भी बराबर हो जाएगा, यानी a + b बराबर कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, यानी दिस इज द फर्स्ट इक्वेशंस। अब देखिए आगे हम देखते हैं अगला जो दिया गया है, अगला वो tan a - b दिया गया है। देखिए यहाँ tan a - b, उसके बाद जो है बराबर में 1/√3। अब देखिए जिस तरह से यहाँ tan था लेकिन यहाँ नहीं था, तो यहाँ tan बनाए, तो उसी प्रकार ठीक उसी प्रकार इसमें भी करेंगे। देखिए यानी क्या करेंगे, पुनः यहाँ लिख देते हैं, ठीक रहेगा, बेटर रहेगा। अब देखिए यहाँ tan a - b बराबर, अब देखिए तो 1/√3 tan कितना डिग्री का मान होता है। देखिए 1/√3 जो है tan 30 डिग्री का मान होता है। तो क्या इसके जगह पर हम लिख सकते हैं tan 30 डिग्री, लिख सकते हैं ना, इसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब देखिए अब यानी ये और ये tan जब त्रिकोणमितीय अनुपात जब बराबर हैं यहाँ, तो इसका कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। इसलिए a - b बराबर कितना लिख सकते हैं हम लोग,
30 डिग्री लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, यानी समीकरण इसको 2 मान लेते हैं। अब देखिए सिंपल वाला आ गया, यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 की मदद से जो हम आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए हम चलते हैं यहाँ समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। देखिए समीकरण 1 तथा 2 से समीकरण 1 दे दिया गया है a प्लस बी बराबर 7 डिग्री, और समीकरण सेकेंड दे दिया गया है a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। अब एक चीज़ बताइए, हमें एक चीज़ आप पढ़े होंगे 2 चर वाले रैखिक समीकरण में, उसमें कहा जाता है कि यदि एक अज्ञात राशि ज्ञात करना होता है तो सबसे पहले जो है ना, जो दूसरी अज्ञात राशि उसको ज्ञात के उसकी मदद से जो हम ज्ञात करते हैं। देखिए किसी या तो ए या बी, यानी किसी एक अज्ञात राशि की ज्ञात करेंगे, उसके बाद एक अज्ञात राशि जो है, 2 अज्ञात राशि है तो एक अज्ञात राशि को हम किसी भी तरह ज्ञात कर सकते हैं। तो ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री है यहाँ पर, और ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री। तो ये विलोपन विधि, इसको कहा जाता है विलोपन विधि। आप पढ़ेंगे 2 रैखिक वाले चैप्टर जो है उसमें, यानी 2 चर वाले रैखिक समीकरण, उसमें तो आता है कि समीकरण को किस तरह से हल किया जाता है। तो कई सारे विधि होते हैं, जिसमें से पहला विधि है विलोपन विधि। तो इस विलोपन विधि की मदद से हम बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ ये प्लस है ना, तो ये हो जाएगा माइनस, फिर ये माइनस है तो ये प्लस तो ये माइनस, यानी नीचे वाला चिन्ह जो रहता है ना उसके अनुसार चेंज हो जाता है। माइनस प्लस माइनस यानी कैंसिल हो जाएगा ये, अब प्लस 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 होता है तो यानी जुट के कितना हो जाएगा 2b। अब देखिए प्लस है और ये माइनस है तो घट जाएगा, कितना आ गया 30 डिग्री आ गया। अब देखिए यहाँ जब 30 डिग्री आ गया तो हमें केवल b का मान चाहिए, तो b बराबर जो है कितना हो जाएगा 30 ऊपर चला जाएगा और ये 2 नीचे आ जाएगा, यानी ये b हमें केवल निकालना है तो 30 ऊपर चला जाएगा 2, यानी कितना आ जाएगा 30 दूना ये हो जाएगा 15 दूना 30, यानी b बराबर कितना आ गया 15 डिग्री आ गया। b बराबर कितना आ गया 15 डिग्री। तो देखिए ये तो केवल b का मान आया है ना, हमें a का भी मान चाहिए। तो समीकरण 1 चाहे 2 में जो है, दोनों में से किसी एक में जो है हम b का मान रखेंगे और आराम से जो है a का मान निकल जाएगा। जैसे मान लीजिए लिखते हैं यहाँ पर समीकरण 1 में b बराबर 15 डिग्री रखने पर, देखिए रखते हैं। अब देखिए समीकरण 1 क्या है लिख लेते हैं, a प्लस बी बराबर जो है 7 डिग्री है। तो यहाँ देखिए b का मान कितना है, b का मान है 15 डिग्री, अब बराबर जो हो गया कितना 7 डिग्री। हमें केवल a का मान चाहिए, तो 60 डिग्री तो जो कहते हैं रहेगा, लेकिन ये प्लस में है ना 15, तो उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। यानी a बराबर कितना आ जाएगा, घटाइए तो 60 में से 15 घटाएंगे कितना आ जाएगा, देखिए 0 में से 5 घटाएंगे नहीं घटेगा, एक पैसा ले लेंगे आगे से तो जाएगा 10, 10 में से 5 घटेगा तो 5, अब ये बच जाएगा कितना 5 में से 1 घटेगा तो 4, यानी 45 डिग्री। यहाँ से लिख सकते हैं हम, यहाँ आ गया ना a बराबर और b का मान आ गया, तो यहाँ से लिख सकता है a बराबर 45 डिग्री और b बराबर कितना आ गया 15 डिग्री। हमें a और b का ही मान ज्ञात करना था ना, तो a और b का मान आराम से जो हम ज्ञात कर लिए इस तरह से। अब देखिए यहाँ ये फॉर प्रैक्टिस, यानी ये आप लोगों के लिए क्वेश्चंस दिए हैं। यदि cos a प्लस बी बराबर 1/2 एवं sin a माइनस बी बराबर 1/2, तो और उसके बाद ये शर्त दे दिया गया है, फिर यहाँ भी दे दिया गया है, तो कहते हैं कि a और b का जो है मान ज्ञात करें। तो आप इसी तरह से जो है बना सकते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि cos कितना डिग्री का मान जो है 1/2 होता है, फिर यहाँ देखेंगे कितना sin जो है कितना डिग्री का मान जो है 1/2 होता है। इसकी मदद से जो है हम आसानी से जो है बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ, और उसके बाद जो है ये क्वेश्चन भी दिए गए हैं बनाने के लिए, आप बना लीजिएगा। sin 60 डिग्री को इस तरह का क्वेश्चन जो है ना हम पिछले वीडियोस में किए हैं, तो इसलिए जो है ये भी आप लोगों के लिए दे दिए हैं बनाने के लिए। इस दोनों क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इसे एनसीईआरटी का है ये सभी क्वेश्चंस, और ये दोनों क्वेश्चंस जो है एनसीईआरटी का उदाहरण जो होता है ना वहाँ से है, तो आप इसको बना सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि ये क्वेश्चन जो है किस तरह से सॉल्व होते हैं, और ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको जो है प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा ये आपका हो जाएगा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यानी ये हो जाएगा आपका अपना, यदि प्रैक्टिस करते हैं तो फिर मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। तब तक इस पर प्रैक्टिस कीजिए। बाय, टेक केयर।